हेलो दोस्तों, तो मैं आज लेकर आ गया हूँ क्वाड्रेटिक में जो लोकेशन ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन आते हैं ना जेईई मेंस में। तो उसके बारे में मैं आज बताऊंगा लोकेशन ऑफ रूट्स। तो पहला कौन सा केस होता है, दूसरा कौन सा केस होता है और तीसरा कौन सा केस होता है, इनके लिए करना क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ जो लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में होते हैं ना, यहाँ तुम्हारे 5 होते हैं केस। तो मैं आपके पहला केस क्या होता है, अगर जैसे मान लो दोनों रूट जो दोनों है ना वो किसी नंबर के से बड़े हैं, जैसे मान लो अल्फ़ा या बीटा, ठीक है। अल्फ़ा कॉमा बीटा ये दोनों जो है ना, अल्फ़ा कॉमा बीटा ये दोनों किसी नंबर्स के से बड़े हैं। इससे क्या, इसका मतलब दूसरा केस क्या होगा, दोनों के से छोटे हैं, कोई हो सकता है नंबर, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या बोलती है, अगर मतलब कि दोनों रूट्स जो है ना वो अल्फ़ा और बीटा के मतलब किन्हीं दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। जैसे K1 अल्फ़ा कॉमा बीटा जो है ये दोनों K1 K2 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा केस ये हो गया। तो पहले केस में क्या करना होता है, पहले इसका मैं क्या करता हूँ ड्राफ, इसका अगर ग्राफ कर लोगे ग्राफ, ठीक है, तो आप समझ जाओगे। जैसे मान लो जी जैसे आप मान लेंगे, जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक कोई नंबर के ड्रॉ कर लो, के ड्रॉ कर लिया, दोनों रूट्स के से बड़े होने चाहिए। जैसे ये अगर के हो गया तो दोनों मतलब जो वो काटेगी, जो मतलब कि इसको काटे, देखो ये दोनों रूट अल्फ़ा कॉमा बीटा ये हो गए। या तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब इसको टच कर जाए केवल, कि ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो एक यहाँ पर ये हो गए अल्फ़ा बीटा, ये हो गया अल्फ़ा बीटा, ये हो गया अल्फ़ा बीटा। इसका दूसरा केस क्या बन सकता है, अगर इसमें दूसरे केस बनाने की कोशिश करूँ, जैसे मान लो ये तुम्हारा के नंबर हो गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो देखो दोनों रूट के से बढ़ेंगे नहीं, अल्फ़ा यहाँ होगा बीटा यहाँ होगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस अगर मैं मान लूँ, ठीक है, तो दोनों अल्फ़ा बीटा से बड़े हो गए। या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसे टच करूँ ऐसे चला जाए, तो है ना। तो ये दोनों रूट इक्वल आएंगे, लेकिन आएंगे तो यही। अब यहाँ अगर देखा जाए तो के बराबर, के से मतलब बढ़े कि नहीं बढ़े, इसके लिए कंडीशंस क्या आपको देखने को मिले, इसके लिए कंडीशन हमको देखने को मिलेंगी। जो डी होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, डी या तो जीरो हो, जीरो मतलब टच करे, या तो ग्रेटर देन जीरो मतलब इसको काटे। तो क्या होना चाहिए, जीरो हो या जीरो से बड़ी हो। तो इसकी पहली कंडीशन ये हो गई। इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो एफ ऑफ के पर जो वैल्यू आएगी, जैसे इसके लिए अगर मैं ए की वैल्यू पूछूं, मतलब कि जैसे कोई तुम्हारी क्वाड्रेटिक हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसे बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। इसके लिए लीडिंग कोफिशिएंट अपवर्ड पैराबोला है, इसके लिए ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये तुम्हारा डाउनवर्ड पैराबोला है, इसके लिए ग्रेटर लेस देन जीरो होना चाहिए ए की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ एफ ऑफ के जो आएगा वो बताओ पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर प्लस होता है, तो ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो एफ ऑफ के पॉजिटिव आएगा, इंटू ए भी तुम्हारा पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ जो के आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये कैसे बताया हूँ, यहाँ पर देखो ए कैसा है नेगेटिव, और एफ ऑफ के कैसा है, ये भी नेगेटिव नीचे आ गया है ना एक्स एक्सिस के। वाई नीचे नहीं नेगेटिव नहीं होती, वाई एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव होती है, तो एफ ऑफ के कितना आएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ ऑफ के कैसा आएगा पॉजिटिव। यहाँ भी देख लो यहाँ भी देख लो। तो और इसका मतलब उसकी सबसे मतलब लास्ट वाली कंडीशन क्या है, इसकी लास्ट वाली कंडीशन, इसका जो वर्टेक्स होता है एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है -b/2a, और वाई कितना होता है -d/4, ये तो होता है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ, ये भी तो तुम्हारा के से बड़ा आएगा, देखो के से के इधर है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ है या फिर यहाँ है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी -b/2a, -d/4a हो गया, ठीक है। इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो जो है वो के से बड़ा है, यहाँ पर के आगे है कि नहीं एक्सिस में, तो बड़ा है। तो इसके लिए इसका मतलब थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, -b/2 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन के होना चाहिए। तो इसकी ये कंडीशंस हो गई। अगर कभी कोई कहे कि अ क्वाड्रेटिक व्हिच रूट्स अल्फा कॉमा बीटा इज जस्ट ग्रेटर दैन के से मतलब कि बड़े हैं, तो इसके लिए तुमको ये कंडीशन लगाओगे, इन सभी का क्या निकालोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे, तुम्हारा आंसर फाइनल आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको बताऊँगा कि अगर इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, मतलब दोनों रोड अगर के से छोटे हों, बस यही सेम, कुछ नहीं करना होता, यही दो ग्राफ बनेंगे। मतलब जैसे इधर के ले लो, अब की बार ये एक्सिस के इधर कोई भी दो रूट्स, ये हो गया अल्फा बीटा, एक्सिस के इधर आओगे तो कम नहीं वैल्यू मिलती है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो यहाँ 3 होगा आगे। तो ये दोनों छोटे हैं कि नहीं, मतलब के से, तो इसी प्रकार से ये अल्फा बीटा ये भी हो सकता है कि ये भी कुछ सेम है, मतलब डी जी ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन के से तो छोटे हो ही गए। अगर मैं डाउनवर्ड पैराबोला की बात करूँ तो ये क्या होगा, जैसे मान लो ये तुम्हारा के हो गया, ये दोनों रूट्स के से कम है कि नहीं, क्योंकि एक्सेस के इधर है तो कम होंगे, या फिर ऐसा टच कर दे इसको इक्वल होंगे, लेकिन के से छोटे तो होंगे दोनों, तो इसके लिए कंडीशन होंगी। इसके लिए भी तुम्हारा, इसके लिए ए कैसा होगा, ऊपर पैराबोला है तो ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब कि ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, और ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसके लिए ए की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। यहाँ भी सेम है, जिसका डी क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन जीरो हो मतलब काट दे, या तो फिर टच कर दे मतलब इक्वल टू जीरो हो जाए। इसकी दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, ए इंटू एफ ऑफ के, है ना,
ए इंटू एफ ऑफ के, ए नेगेटिव है, एफ ऑफ के कैसा आएगा नेगेटिव, तो ए इंटू एफ ऑफ के कैसा आएगा, ये एफ ऑफ के नेगेटिव, ये ए नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा पॉजिटिव। यहाँ भी देख लो एफ ऑफ के कैसा आएगा, ऊपर कहीं काटेगा जाकर, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसकी मतलब सबसे लास्ट वाली कंडीशन क्या होगी, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा -b/2 वो क्या होगा, के से छोटा होगा कि नहीं, यहाँ होगा -b/2 है, तो के से इधर है तो छोटा है, इसमें भी के से इधर ही है तो है के से, तो ये भी -b/2 है छोटा होगा, इसकी -b/2 जो है वो लेस देन के होगा, बस इतना फ़र्क होता है यहाँ पर, ठीक है। इससे इसे देख रहे हो। अब मैं तुमको बताता हूँ ये वाली सबसे लास्ट वाली, मतलब कि अल्फ़ा और के1 के2 के बीच में लाया करें, तो इसके लिए आप क्या करोगे ये देखना, के1 के2 के बीच में लाया करें, इसके लिए आप क्या करोगे, दो ग्राफ मतलब बनाओगे, मतलब हाँ समझ रहे हो नहीं समझे, जैसे यहाँ तुमने के1 बना दिया, यहाँ तुमने के2 बना दिया, ठीक है, अपवर्ड पैराबोले के लिए, या तो दोनों रूट देखो अल्फ़ा बीटा के1 से दोनों बड़े हैं और के2 से दोनों छोटे इस तरफ हैं, या फिर इक्वल कर दूँ अगर हम दोनों रूट्स, तो ये के1 से बड़ा है कि नहीं, बड़े हैं, के2 छोटे हैं कि नहीं, छोटे इधर है, ठीक है, ये बन सकता है। या फिर तुम्हारा ये भी बन सकता है डाउनवर्ड बोला के लिए, जैसे ये के1 हो गया, ये तुम्हारा के2 हो गया, या तो दोनों के बीच में काट दे या तो दोनों के बीच में स्पर्श कर दे, हाँ टच कर दे, तो ये भी देखो के1 के2 के बीच में है, के1 के2 के बीच में दोनों रूट हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कंडीशन बनाऊँगा, डी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तो जीरो हो जाए तो भी दोनों रूट होंगे, या तो जीरो मतलब कि या तो जीरो हो जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन बीच में या तो काट दे, ठीक है। डी नेगेटिव मतलब कि टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा तो रोटी कहाँ इसके आएंगे, है कि नहीं। और इसकी मतलब कि वो दूसरी वाली कंडीशन बनती है वो क्या बनती है कि इसका जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स -b/2 वहाँ होगा, इसका क्या होना चाहिए, -b/2 क्या होना चाहिए, यहाँ होगा, ये क्या है के1 से बड़ा है तो ग्रेटर देन के1 कर दो यहाँ पर, ठीक है, और छोटा किससे के2 से, ये तुम्हारी हो गई, ठीक है। और इसकी जो मतलब कि लास्ट दो कंडीशन बच गई, वो कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन से इसके लिए मैं बात करूँ ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसके लिए मैं बात करूँ ए की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। और अगर मैं देखूँ ए इंटू एफ ऑफ के1 की बात करूँ, ए इंटू एफ ऑफ के1 कैसा आ रहा है पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ के2 कैसा आ रहा है पॉजिटिव, ये भी ऊपर देखो, ऊपर गया पॉजिटिव, ऊपर गया कहेंगे काटेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या होगा एफ ऑफ के1 इंटू ए पॉजिटिव आना चाहिए और एफ ऑफ के2 इंटू ए भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो इन सभी का आप क्या कर, ये सारी कंडीशंस लगाना, अगर कभी ये बोले कि क्वाड्रेटिक गिवन है जिसके जो रूट्स है वो के1 के2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो कुछ भी पूछ सकता है, इसके लिए ये तुम कंडीशन लगा देना, ये कंडीशन इसका भी इंटरक्शन ऐसे, ठीक है, मतलब कि समझ रहे हो ना कहाँ कहाँ क्या। अब तुम्हारा चौथा क्या कहता है केस, चौथा केस तुम्हारा ये कहता है कि मान लो जो कोई भी जो तुम्हारे किसी भी क्वाड्रेटिक्स के जो दो रूट हैं उनके बीच में कोई कांस्टेंट के लाई कर रहा है, मतलब के जो है वो अल्फ़ा कॉमा बीटा के बीच में लाई कर रहा है, जैसे कि आप मान लो मतलब अल्फ़ा कॉमा बीटा के बराबर भी हो सकता है, हाँ पहले चाहिए करो, अगर केवल बीच में लाई कर रहा है, पहले ये देखो कि केवल मतलब दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो दोनों के बीच में लाई कर रहा है, जैसे मान लो ये तुम्हारी एक अपवर्ड पैराबोला के लिए हो गई, ये तुम्हारा एक डाउनवर्ड पैराबोला के लिए हो गई, ठीक है, ये तुम्हारे होंगे तुम्हारे अल्फ़ा बीटा हो गए, ठीक है, ये भी तुम्हारे अल्फ़ा बीटा हो गए, ठीक है, यहाँ तुम्हारा के हो गया, यहाँ तुम्हारा के हो गया, के के बीच में, तो इसके लिए क्या तुम करोगे, इसके लिए क्या होना चाहिए, डी की वैल्यू तुम्हारी पक्का ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इक्वल टू 0 कर दूंगा तो के बराबर हो जाएंगे, रूट्स जो होगा वो मतलब कि है ना, समझने यहाँ कुछ बन ही नहीं पाएगा पहला, ठीक। तो डी की वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता, और अगर मैं बात करूँ दूसरी बात, ए इसके लिए कैसा है ग्रेटर देन 0, इसके लिए ए कैसा है लेस देन 0। अगर मैं बात करूँ ए इंटू एफ ऑफ के कैसा आना चाहिए, दोनों अपोजिट साइन के तो नेगेटिव आएगा, ए इसमें नेगेटिव है लेकिन एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो ए इंटू जो एफ ऑफ के आएगा वो कैसा आएगा तुम्हारा, दोनों नेगेटिव आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं यही तुम्हारी जो होती है ना ये तुम्हारी सफिशिएंट है, ये मतलब -b/2 के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इधर भी हो सकता है, क्या था इधर हो तो क्या था छोटा क्या था बड़ा, इसके लिए इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते -b/2 के बारे में, तो मतलब इसकी तुमको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, केवल इसकी जरूरत पड़ती है कि ए इंटू एफ ऑफ के जो होना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। और तुम्हारा पाँचवां केस क्या बनता है, पाँचवां केस तुम्हारा ये बनता है, जैसे मान लो कोई भी तुम्हारे जो दो नंबर्स हैं, ठीक, कॉन्स्टेंट अल्फ़ा कॉमा बीटा तुम्हारे ये रूट्स हो गए, मतलब कि ये जो या तो ये ठीक है, या तो ये मतलब कि कोई एक रूट है वो के1 के2 के बीच में लाई कर रहा है, समझ रहे हो ना, के1 के2 के बीच में लाई कर रहा है, जैसे के1 के2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसमें तुमको क्या करना होता है, पहले इसके लिए तुम भी एक ग्राफ बना लो, जैसे मान लो मैंने एक ये एक्सिस बनाई, यहाँ तुम्हारा के1 हो गया, यहाँ तुम्हारा के2 हो गया, अब कह रहा है कोई एक रूट के1 के2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये देखो ये तुम्हारा अल्फ़ा हो गया, ये तुम्हारा बीटा हो गया, बताओ एक रूट बीटा के1 के2 के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब मैं बनाऊँगा इसी प्रकार डाउनवर्ड पैराबोला के लिए तुम्हारा के1 हो गया, ये तुम्हारा के2 हो गया, ठीक। डाउनवर्ड पैराबोला के लिए जैसे मान लिया मैंने ऐसे बना दिया, चलो सपोज ऐसे, तो ये तुम्हारा अल्फा हो गया, ये तुम्हारा बीटा हो गया, इसके लिए ए की वैल्यू कितनी
मतलब कि लेस देन 0 आएगी, ठीक है, 0 से कम, क्योंकि नॉट वेरिएबल है। ए के लिए ए से बजाने क्या ना है, लीडिंग कोएफिशिएंट है ये वाला ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए। अब यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ भी तुम्हें मतलब ज़्यादा कंडीशन यहाँ भी नहीं लगाने होते, बस सेम तुम एक कंडीशन ध्यान रखना कि जो एफ ऑफ के वन आएगा वो कैसा आएगा, नीचे गया तो नेगेटिव, और ये एफ ऑफ के टू ऊपर कहीं काटेगा जाके तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब एफ ऑफ जो के वन पर वैल्यू आएगी और एफ ऑफ जो के टू पर वैल्यू आएगी वो कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। बस तुम्हारे लिए इसके लिए कंडीशन से बस यही काफ़ी है, इसके लिए ये काफ़ी है, इसके लिए बस ध्यान रखना 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है। मतलब मैंने रटाया नहीं, मैंने पूरा समझा के बताया कि कंडीशंस कैसे बनी है। इसमें भी देख लो, जो एफ ऑफ के वन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, एफ ऑफ के टू जो आएगा वो कहीं इसको नीचे काटेगा जाके तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, गुणा कराओगे नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए ये कंडीशन यहाँ बन गई। इसके लिए कंडीशन केवल एक ही बनती है, ए इंटू एफ ऑफ के जो आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइन के होते हैं, ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ के नेगेटिव आएगा, यहाँ पर देख लेना, ठीक है। इस प्रकार से कुछ हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, आप इसको एक साथ फ़ोटो खींच लीजिएगा, ठीक है, कहीं पर रख लीजिएगा।